नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम 2024। कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग वैद्युत अध्याय के पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों को समानिहित किया गया है। क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के शेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो शेल से प्राप्त होने वाली धारा का अधिकतम मान क्या होगा। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो जो डाटा यहाँ पर दिया गया है उसे नोट करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर बराबर 3 ओम। विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, यह है 1.5 और धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क आई का फार्मूला लगाएंगे। कैपिटल आई बराबर स्मॉल ई अपॉन आर, ये हो जाएगा 1.5/3। काटे पीटेंगे तो उत्तर आपको निकलेगा 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहा जा रहा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है या कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि ताप के बढ़ाने पर चालक के अणुओं के मध्य कंपन बढ़ जाता है, जिनसे उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा उत्पन्न होती है और उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहा जा रहा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक के आकार पर। तो क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। चालक के आधार पर चालक का प्रतिरोध किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता। अगर आपने अध्याय को अच्छे से पढ़ा होगा तो जो सैद्धांतिक हिस्सा है उसमें इन सारी चीज़ों की चर्चा विद्यालय में अवश्य हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। कहें जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 1 को श्रेणी में और 3 को समांतर में जोड़ा जाए, या 2 को श्रेणी में और 2 को समांतर में जोड़ा जाए। तो आपको पता है जब चारों चालकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो इनका परिणामी प्रतिरोध होगा वो न्यूनतम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। 5 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इनका उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ये देखा है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको चालकों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अगर आप अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अब इन चालकों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सबका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा R बराबर 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 और कुल मिलाकर के ये बनेगा 1 ओम। तो जब भी आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उन्हें आपको श्रेणी क्रम में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें पता है कि यदि 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 ये समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहां पर R1 R2 R3 R4 सबके मान दिए गए 4 ओम। जब हम इसको सूत्र के पैटर्न पे सेट करते हैं तो आपका निकलता है R बराबर 1 ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कहा जा रहा है कि एक परिपथ है, इस परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और कैसे हम इसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 प्रतिरोध 1 ओम और 1 ओम ये किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम इसमें मान रखेंगे तो यहाँ से निकल करके आएगा कि R बराबर 0.5 ओम। कैसे करना है आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
अब इसके बाद जो आपका परिणामी प्रतिरोध निकला 0.5 ओम और जो परिपथ में लगा हुआ है 0.5 ओम, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इजिकल टू R1 प्लस R2। तो R इजिकल टू 0.5 प्लस 0.5, R इजिकल टू 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 28 विकल्प 1 ओम सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है परिपथ में धारा I का मान क्या होगा। एक परिपथ बना हुआ है। अब जब हम इस परिपथ को देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि 2 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जो ऊपर की तरफ चित्र में आपको दिख रहे हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/R इजिकल टू 1/2 धन 1/2। तो R इजिकल टू हो जाएगा 1 ओम। अब आपको पता है कि जो परिपथ आपका दिख रहा है इसमें 2 वोल्ट विभवांतर उपस्थित है। तो अब आप लोग प्रतिरोध, विभवांतर और धारा के बीच में संबंध वाले फार्मूले को लगाएंगे और ये हो जाएगा R इजिकल टू V/I और ये हो जाएगा I इजिकल टू V/R 2/1 बराबर 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 29 अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, चालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, अतिचालक कहलाता है या विद्युत रोधी कहलाता है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला जो पदार्थ होता है वो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो अभी हमको पता है कि जो 3 प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग लिखेंगे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 6 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होगा R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 और इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 12 ओम। इसके बाद प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पियर दी गई है। विभवांतर आपको चालक के सिरों के बीच में निकालना है या प्रतिरोध जो लगे हैं उनके बीच का विभवांतर है। तो आपको पता है कि विभवांतर और धारा के बीच में जो संबंध होता है वो ओम के नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप यहाँ पर लिखेंगे प्रवाहित या उत्पन्न विभवांतर V बराबर IR और इसलिए 2 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। कैसे कर रहे हैं, IR का इस्तेमाल करके। I है धारा और R है प्रतिरोध। 4 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 बराबर 8 वोल्ट। 6 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 बराबर 12 वोल्ट। तो इस तरीके से जो विकल्प A सही है वो पूरी तरीके से 100% एकदम परफेक्ट, आप इसे टिक कर दें। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। यूपी बोर्ड के परीक्षा से संबंधित एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसमें एक्सपर्ट राय, सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और सभी तरीके के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुहैया कराई जाएगी। जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराई जाएगी। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अन्य पार्ट और हमारी एप्लीकेशन के लिंक को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।